नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम लोग सामान्य विज्ञान के PYQ सेट देखने वाले हैं, जो टोटल 50 MCQ होगा, जिसमें सब कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा। और जिसका यहाँ पे आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न वो है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, साबुन बनाने की प्रक्रिया होती है उसको यहाँ पे साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है साबुनीकरण देख पा रहे होंगे दोस्त। यहाँ पे जिसको आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या पूछ रही है, रक्त को थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? क्या चार को विकल्प दिया हुआ है, इसमें से पूछ लिया है कि रक्त को थक्का बनाने में जो सहायक होती है वो कौन सी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी, विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। जिसको यहाँ पे पहले से आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल टॉप लेवल की क्वेश्चन अपलोडेड होती रहती है। और अभी जो क्लास हो रही है PYQ सेट क्लास हो रही है, जिसमें आपको यहाँ पे पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा का पूरा मिलेगा और सारे सब्जेक्टों का मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पे दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंधित है। क्या दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है से संबंधित है, तो कौन सा संबंधित है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 53 का सी हो जाएगा, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जो है वो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंधित है, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है? क्या निम्न में से, यहाँ पे चार विकल्प दिया हुआ है, चारों विकल्पों में से पूछ रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है चांदी और चौथा है एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा दोस्त? कमेंट में बताते चलेंगे। तो आपको मैं बता दूं, सबसे भारी धातु जो है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यूरेनियम का। यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है इस ऑप्शन के हिसाब से, यहाँ पे याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55, यानी आप 5 समझिए, क्वेश्चन 50 से यहाँ पे स्टार्ट हुई है। देखिए यहाँ पे स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्या स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए जो बढ़ाई जाती है वो क्या बढ़ाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में कार्बन की मात्रा देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बॉक्साइट अयस्क के किस धातु की प्राप्ति होती है? क्या बॉक्साइट अयस्क से जो है दोस्त वो किस धातु की प्राप्ति होती है? जिसको आप आंसर पता है कमेंट में बताते चलेंगे। तो किसकी प्राप्ति होती है दोस्त? आपको मैं बता दूं कि एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। किसकी होती है? एल्यूमिनियम की जो है वो प्राप्ति होती है बॉक्साइट अयस्क से। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? क्या रोटी को चबाने पर जो मीठा क्यों लगता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि रोटी को चबाने पर मीठा लगने के कारण यह है कि कार्बोहाइड्रेट शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट शर्करा में परिवर्तित हो जाती है, इसके कारण जो है वो रोटी चबाने पर मीठा लगती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ये हो जाएगी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट शर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या पूछ रहे हैं, गाय की गर्भवधि क्या है? क्या गाय की जो गर्भवधि है वो क्या है, मतलब कि कितने दिनों की होती है? जो गाय होती है वो गर्भवती कितनों दिनों के लिए रहती है? तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बी हो जाएगी, 274 से 280 दिन के बीच। कितना? 274 से 280 दिन के बीच जो है गाय गर्भवती रहती है। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहे, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है? क्या कार की बैटरी में जो किसका इस्तेमाल होता है? यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप लोग बताइए कि कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है। चार विकल्प दिया हुआ है, जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा आंसर को कमेंट में बताते चलेंगे। तो आपको मैं बता दूं, कार की बैटरी जो है वो आपके यहाँ पे कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। सो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है कार की बैटरी में, इसका इस्तेमाल होता है। तो किसका होता है दोस्त? तो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर
60 जो है दुधारू पशुओं में क्या, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है क्या? दुधारू पशु जो होती है वैसा पशु जो दूध देती है उसमें कैल्शियम के कमी के कारण होता है। तो कैल्शियम के कारण जो है वो क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं, कैल्शियम के कारण जो है उनको मिल्क फीवर होता है। क्या होता है? मिल्क फीवर होता है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल्क फीवर देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? क्या सबसे तेजी से जो बढ़ने वाला पौधा है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे तेजी से जो बढ़ने वाला पौधा है वो आपके यहाँ पे यूक्लिपटस है। क्या है? यूक्लिपटस है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है? जिसको यहाँ पे आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो टॉप लेवल क्वेश्चन अपलोडेड होती रहती है। और आज का जो क्लास है POIQ का जो क्लास है वो एक क्लास आपको एक सब्जेक्ट का एक क्लास डेली अपलोडेड होगा। हिंदी का भी होगा और GK GS होगा, यानी सामान्य ज्ञान हिंदी सारे सब्जेक्टों का जो आपके यहाँ पे है POIQ सेट जो है अपलोडेड होते रहेगा डेली आपके यहाँ पे। इसलिए बोल रहे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ रहिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है? क्या अम्लीय वर्षा में जो है प्राय अधिक मात्रा में क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर पे बी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाती है। क्या पाया जाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की जो विधि होती है वो क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। ट्यूस कल्चर होती है। क्या होती है? टिश्यू कल्चर होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है टिश्यू कल्चर देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है और ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? क्या ध्वनि का जो वेग है दोस्त वो सर्वाधिक किस में होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 4 विकल्पों में से पूछे जाए कि ध्वनि का जो वेग है वो सबसे अधिक किस में होती है। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा बताते चलेंगे। तो किस में होती है दोस्त? आपके यहाँ पे इस्पात में होती है। किस में होती है? इस्पात में जो है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होती है। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, समुद्री शैवाल में क्या होता है? क्या समुद्री शैवाल में जो है वो क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, समुद्री शैवाल में जो है वो आपके यहाँ पे आयोडाइड होता है। क्या होता है? आयोडाइड होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है आयोडाइड देख पा रहे होंगे। समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो आयोडाइड होता है। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? किस तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का कारण क्या है? किसी तरल पदार्थ की जो है बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का जो कारण होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार करने की जो कारण होती है, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या? पुष्ट तनाव के कारण। किसके कारण होती है? तो पुष्ट तनाव के कारण होती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में पुष्ट तनाव देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? क्या सुदूर फोटो में जो है चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें जो है वो प्रयोग में आती है? तो प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है दोस्त? तो आपको यहाँ पे इंफ्रारेड किरणें आती है। कौन सा? इंफ्रारेड किरणें जो है सुंदर फोटो चित्रण में प्रकाश की किरणें आती है। इस बात को यहाँ पे याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68 क्या पूछ रही है? डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत का काम करता है? क्या डॉक्टरों द्वारा जो प्रयोग में आता है स्टेथोस्कोप, जिसको यहाँ पे आला भी बोलते हैं, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्त? आपको मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ध्वनि का प्रवर्तन। क्या ध्वनि के प्रवर्तन पे सिद्धांत पर जो है वो कार्य करता है। किसके पे? तो ध्वनि के प्रवर्तन पे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ध्वनि के प्रवर्तन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किसमें बनते हैं? क्या आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो होती है वो किसमें बनते हैं? तो मैं आपको बता दूं, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो है वो आपके यहाँ पे लोहा, कोबाल्ट व निकेल की मिश्र धातुओं से बनती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। लोहा, कोबाल्ट व निकेल की मिश्र धातुओं से, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे हैं कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में
प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? क्या जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो प्रक्रिया को कौन प्रारंभ करता है दोस्त? तो आपको यहाँ पे श्वेत रुधिर कणिकाएं करती है। कौन करती है? श्वेत रुधिर कणिकाएं करती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, एंथीलिस्ट फुट रोग का कारण क्या होता है? क्या एंथीलिस्ट फुट रोग का जो कारण होता है वो क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, एंथीलिस्ट फुट रोग का जो कारण होती है वो आपको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जीवाणु संक्रमण। क्या जीवाणु संक्रमण होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन जीवाणु संक्रमण देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलिएगा। क्या पूछे कि मानव जनजातीय वनस्पति विज्ञान, क्या मानव जाति वनस्पति विज्ञान के ही वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है? जिसका अध्ययन क्षेत्र क्या होगा दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, जनजातीय औषधियों से संबंधित पौधे। क्या जनजातीय औषधियों से